हाय, हेलो, सीताराम। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 एक्टिव पैसिव। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिए प्रेजेंट के एक्टिव के पैसिव बनाने। सेकंड पार्ट में हमने पढ़े पास्ट के पैसिव बनाने और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे हम फ्यूचर के। ठीक है। तो जैसे कि आप समझ पाए होंगे, प्रेजेंट के 3 के पैसिव वॉइस बनते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तीनों के क्या बनते हैं? पैसिव वॉइस बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वैसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट तीनों के पैसिव वॉइस बनेंगे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और फ्यूचर में 3 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, सिर्फ 2 का ही बनता है: फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है या रूल का हो, एक्टिव का तो आप सबको ही पता होगा, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एंड पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मैंने मेंशन भी कर दिया है यहाँ पर, विल या शैल, उसके साथ वी आएगा, वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स एंड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल्स कि माँ मुझे पीटेगी। पैसिव में बोलेंगे मैं माँ के द्वारा पीटा जाऊंगा, यानी मदर विल बीट मी। और इसका पैसिव क्या होगा? मी का जो सब्जेक्ट होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, वो होता है आई। आई के साथ शैल आता है, तो आई शैल बी बीटन बाय माय मदर। हम पेड़ों को काटेंगे तो वी शैल कट द ट्रीज। दैट तो जो ट्रीज है वो ऑब्जेक्ट है, उसको हम ट्रीज विल बी कट बाय अस। क्योंकि कट की तीनों फॉर्म है, कट ही होती है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके अदर एग्जाम्पल्स भी मैंने बनाए हैं। जैसे मैं कल यह परियोजना पूरी करूँगा, तो आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। कभी कभी हम आई के साथ और वी के साथ भी विल लगा देते हैं, जहाँ पे हमें लगता है थोड़ा कंपलसरी है, यानी आवश्यक। हिंदी में जैसे मैं कह सकती हूँ, इसकी हिंदी ये हो सकती है, मैं कल ही अवश्य परियोजना पूरी करूँगा। तो आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। वह अगले सप्ताह दादा दादी के पास जाएगी, तो सी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट नेक्स्ट वीकेंड। तो हर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड नेक्स्ट वीकेंड बाय हर। इनको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है। अगर करना आप कोशिश करेंगे तो जरूर करेंगे। सिर्फ 3 चीज़ों पे आपको मेन ध्यान देना है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जैसे पहले वाले का दे सब्जेक्ट है, रिकॉग्नाइज वर्ब है, अ चैरिटी इवेंट ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट मंथ एक्स्ट्रा वर्ड है। एंड सेकंड वाले में ही सब्जेक्ट है, स्टार्ट वर्ब है, हिज न्यू जॉब ऑब्जेक्ट है, ऑन मंडे एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है। अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल के साथ हमारा एक्टिव में तो नॉट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। लेकिन हम जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे और बी उसके बाद लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स एंड बाय ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। माँ मुझे नहीं पीटेगी, मदर विल नॉट बीट मी, और आई शैल नॉट बी बीटन बाय माई मदर या मदर, जो भी है। वैसे सेकंड है, वी शैल नॉट कट ट्रीज, ट्रीज विल नॉट बी कट बाय अस।
तो ये अदर एग्जाम्पल्स हैं जो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। और जब इंटेरोगेटिव आएगा तो जो जैसे कि हमने पास्ट और प्रेजेंट में डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर पहले लगाए, वैसे यहाँ पर विल या शैल को हम पहले लगाएंगे। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट्स। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो विल या शैल तो आगे ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी जो है वो पीछे चला जाएगा, निगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा। तो विल शैल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट एंड नॉट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि ये क्या हम बच्चे पढ़ाएंगे, तो शैल वी टीच द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन बी टॉट बाय अस। क्या राष्ट्रपति ईमानदार नेताओं को सम्मानित करेंगे, विल द प्रेसिडेंट ऑनर ऑनेस्ट लीडर, तो विल ऑनेस्ट लीडर्स बी ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये अदर एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप अगर करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इनको हम पैसिव में चेंज करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे लिख के ज़रूर बताइए कमेंट में नीचे कि ये वाला हमें समझ नहीं आया, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दे सकती हूँ। अगर समझ में आया है और कोई डाउट है तब भी आप बताइएगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। फीडबैक तो ज़रूरी है, आपका फीडबैक ही आगे काम करने की हिम्मत भी देता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि 12 हमारे जो सेंटेंसेज है, 3 टेंस में 4-4 सेंटेंसेज जो हैं उनमें से सिर्फ 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता, जो कि पहली ही वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया, नाम भी मेंशन कर दिए हैं। तो परफेक्ट में के अकॉर्डिंग जैसे रूल होता है, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो पैसिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, विल या शैल लगाएंगे, हैव लगाएंगे और उसमें बीन ऐड करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस बाय करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर अदर वर्ड्स नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हम बाय करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और अगर ये निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, विल या शैल के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, हैव बीन उसके बाद लगाएंगे। मैंने नेगेटिव के भी एग्जांपल्स दिए हैं लेकिन फिर भी संग के संग बताती जा रही हूँ। जैसे मैं खाना खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटन द फूड, द फूड विल हैव बीन ईटन बाय मी। कवि कविताएं लिख चुका होगा, पोइट विल हैव रिटन पोएम्स, पोएम्स विल हैव बीन रिटन बाय पोइट, है ना। इनको हम पैसिव में चेंज करेंगे। जब नेगेटिव आएगा तो आप देखिए मैंने जैसे बोला कि विल या शैल के साथ नॉट लगेगा, हैव बाद में लगेगा, और जब पैसिव बनाएंगे तो विल या शैल के बाद नॉट लगेगा और हैव बीन बाद में आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने कई बार बोला है, आज अब फिर बोल रही हूँ कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आती है कि कौन सा सेंटेंस का हम पैसिव बना रहे हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो भी मैंने बताया था कि आईएनजी को निकालकर पहले हम बी में लगा देते हैं तो बीइंग कर देंगे, है ना। और अगर हैज है हैड आ रहा है तो उसके साथ हम बीन लगाते हैं, पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। जैसे राम एक कार खरीद चुका होगा, राम विल नॉट, सॉरी नेगेटिव था यार ये तो, इसमें मैंने राम एक कार नहीं खरीद चुका होगा, राम विल नॉट हैव बॉट अ कार विल नॉट हैव बीन बॉट बाय राम। परफेक्ट टेंस में एक बहुत अच्छाई होती है, इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ढूंढनी पड़ती, क्योंकि जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस हैं उसमें ऑलरेडी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई होती है और समझना भी बहुत आसान है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आया हुआ होता है तो इसे चेंज करना बहुत ईजी हो जाता है कि हमें पता है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हमें सिर्फ बीन लगाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना है। तो बेटा इसका करेक्शन कर लेना आप, हिंदी में मैंने नहीं टाइप करना मैं भूल गई हूँ, है ना। तो इंग्लिश में तो है, पता नहीं
हिंदी में कैसे भूल गई, और मैंने पीडीएफ पढ़ी भी नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। तो हम इनको निगेटिव पैसिव में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि विल या शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे, हैव बीन उसके बाद लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे। इसमें मैंने जो अदर वर्ड्स हैं वो बहुत कम यूज़ किए हैं, हाँ 2-3 सेंटेंस में ही यूज़ किए हैं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन जब तक अदर वर्ड्स को हम नहीं समझेंगे, पहचान पाएंगे, तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन रहेगी, है ना। जैसे सबसे फर्स्ट टेंस है, सी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर, तो डिनर विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर, है ना। इसमें कोई नहीं है, सेकंड वाले में भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, एंड थर्ड वाले में है बाय संडे। तो बाय संडे को हमें छूना ही नहीं है। सब्जेक्ट है वी एंड ऑब्जेक्ट है द एंटायर हाउस, तो एंटायर हाउस विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाय संडे बाय अस। हम ऐसे भी बना सकते हैं, द एंटायर हाउस विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाय संडे, ओ सॉरी, बाय संडे से पहले बाय अस लगा देंगे, संडे बाय संडे बाद में कर सकते हैं। जहाँ से हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे वहाँ पर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के वहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, छोटे हो, इसीलिए मैं आपको सबसे लास्ट में ही पहुँचाती हूँ कि बाय करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाओ, अदर वर्ड्स जहाँ रखे हैं वहीं पे छोड़ दो। सिर्फ आप 3 ही चीज़ों पे फोकस करो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें वर्ब चेंज करनी है, हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। अगर वही प्रोनाउन में आ जाएगा तो हमें नॉमिनेटिव केस में जाना है, यानी आई का मी करना है, मी का आई करना है, शी का हर करना है, हर का शी करना है, वी का अस करना है, अस का वी करना है, दे का देम करना है, देम का दे करना है। तो जो प्रोनाउन है वो तो आपको चेंज करने पड़ेंगे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन अगर नाउन है तो वो तो जैसा का तैसा उठा के रखेंगे। जैसे ये थर्ड वाले में है द एंटायर हाउस, अब ये तो क्या है, एंटायर हाउस एक नाउन ही है, उठा के आगे रख दीजिए। लेकिन वी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय अस, है ना। तो इनको इंटरोगेटिव करने में बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब कितनी आ गई यहाँ पर, विल हैव बीन। तो हम वो नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आएगी, बाकी की 2 हेल्पिंग वर्ब जो है वो पीछे की पीछे ही रखी रहेंगी। या नॉट भी आ जाएगा तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन आएगा, ठीक है। तो नॉट भी पीछे रखेंगे, आगे नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा जो पेपर होना चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज करने को आनी चाहिए, वो एकदम क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसका वही है, इंटरोगेटिव में विल या शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, जो कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि परफेक्ट में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने की नीड होती ही नहीं है। अब इसमें हमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ढूंढना भी क्या, पहचानना है, और उसके साथ वीन लगा देना है, ठीक है। तो ये करिए आप। क्या वह एक बादाम तोड़ेगा, विल ही हैव प्लग्ड आलमंड, तो विल एन, ओके पहले वाले में प्रिंट एन गायब है, विल एन आलमंड हैव बीन प्लग्ड बाय हिम, क्या हम अगले साल अपना नया घर बना चुके होंगे। तो शैल बी हैव बिल्ट अवर न्यू हाउस, विल अवर न्यू हाउस हैव बीन बिल्ट बाय अस। अब देख रहे हैं इसमें बहुत माइनर से चेंजेस हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया है, और बीन लगाया है, कुछ चेंज ही नहीं किया है। तो जितने भी हमारे परफेक्ट है, 3 परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इनको पैसिव बनाना सो इजी। अगर आप एक बार थोड़ा मन से पूरे ध्यान से इसको सुन लें और 1-2-3 बार एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी इसको भूलेंगे। अब चेंज करेंगे हम इसको पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। अब टू बी कंटिन्यूड का मतलब क्या है, देखिए मैंने कहीं भी आपको एक WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड वाला एक्टिव से पैसिव करना नहीं बताया, ठीक है। तो एक तो हमारा वो रह गया WH फैमिली वाला, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले हमारे सारे एक्टिव से पैसिव करना हमारे रह गए हैं, एंड दूसरे हमारे इम्परेटिव रह गए हैं। तो अभी हमारा काफ़ी सारा एक्टिव पैसिव जो चेंज करना है वो रह गया है। और अगर बनाते चले जाओ एक वीडियो को लगातार लगातार तो बहुत बड़ी हो जाती है।
और समझ में भी नहीं आता इतनी जल्दी आपको इतना सारा कुछ, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मैंने इसको बनाया हुआ है। टुकड़ों में बनाने का मकसद मात्र इतना ही है कि आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझ जाएं। आप समझ गए, वही हमारा रिवॉर्ड है। हमारी मेहनत वहीं सफल हो जाएगी जहां हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे किसी भी चीज़ को चेंज करने में। इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये मेहनत बेकार है। ठीक है, तो आप सारी जो चारों वीडियो हैं इनको बहुत अच्छे से देखिए। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, पहले ही दे दी गई हैं, दे दी क्या जाएंगी, दे दी गई हैं। पहले पीडीएफ को पढ़िए। पीडीएफ पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर वीडियो देखिए। वीडियो को स्लो मोशन में देखिए, बिल्कुल कानों में लीड लगा के, जिससे कि आपको सिर्फ मेरी आवाज़ समझ में आए, क्योंकि मेरी ही आवाज़ थोड़ा कम है। तो आप जब तक पूरा नहीं करेंगे आपको समझ में तो आना नहीं है। मेरे जो सर थे वो कहते थे हमेशा, ग्रामर जो है वो बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है। जितनी प्रैक्टिस आप कर लें उतनी ही आपकी परफेक्ट हो जाती है। और ये मैं भी मानती हूँ, 100% मैं भी मानती हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ग्रामर आपकी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। सो कीजिए, क्योंकि ये तो आपको 6 से लेकर 12 तक आते ही रहेंगे। और आप कितनी बार पढ़ेंगे, बस रिवीजन रह जाना चाहिए। मुझे लग रहा है इतना पढ़ाने के बाद भी रिवीजन रह जाना चाहिए, बाकी तो सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे हम। उम्मीद है आपसे कि आप मेहनत जरूर करेंगे। एंड थैंक यू। सीताराम।